नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, इस समय पर धान में पीलेपन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे धान में पीलेपन की समस्या क्यों आ रही है, क्या कारण है। तो कई कारण हैं किसान साथियों, 4 कारण हैं। पहला, आपके धान में फंगस लग जाना, कहा जाए तो ब्लास्ट रोग। दूसरा किसान साथियों आ रहा है खैरा रोग। तीसरा आ रहा है आपका जड़ कटने की समस्या। और चौथा यूरिया की मात्रा के कारण। यह चारों कारण से आते हैं, परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं हो रहा है। इस वर्ष क्या हो रहा है किसान साथियों, ज़्यादातर खैरा रोग की समस्या आ रही है, या तो आपका ब्लास्ट रोग का, जो कि पीलापन धब्बा लग जाता है। खैरा रोग के लक्षण आप देख सकते हैं इस साइड, और ब्लास्ट के लक्षण देख सकते हैं इस साइड पर किसान साथियों। यह दोनों अलग अलग कारण से आते हैं। ब्लास्ट रोग किसान साथियों ये फंगस का अटैक होता है। खैरा रोग होता है जो कि जिंक के अटैक से होता है। यह दोनों अलग अलग हैं। खैरा रोग के लक्षण आप देख सकते हैं किसान साथियों। खैरा रोग में जो कि पत्तियां एक साइड पीली पड़ती हैं, फिर दूसरी साइड पीली पड़ती हैं, और यह एक साथ पीला पड़ता है। किसान साथियों, ब्लास्ट रोग का आप लक्षण देख सकते हैं कि इसमें पीला पीला धब्बे लगे हुए हैं, लाल लाल धब्बे रहते हैं किसान साथियों, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, आप दोनों लक्षण को पहले पहचानें, फिर उसके बाद में इलाज करें। और खैरा रोग में आपको जिंक का प्रयोग करना है, खाद का प्रयोग करना है। और दूसरा किसान साथियों, इसमें कहा जाए तो ब्लास्ट रोग में किसी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं करना है। और आगे मैं बात कर ले किसान साथियों, अगर खैरा रोग में आप जिंक का प्रयोग करते हैं सही समय रहते, और एक फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, तो वह कंट्रोल आ जाएगा। और इसमें यूरिया का भी प्रयोग नहीं करना है। हम आगे में बात करेंगे जैसे ब्लास्ट रोग में। तो ब्लास्ट रोग में किसान साथियों, ब्लास्ट रोग में क्या होता है कि अगर यूरिया प्रयोग करते हैं, तो यूरिया बहुत तेजी से आपके फसल में फंगस को फैला देता है। कहा जाए तो अगर आपका खेत में हफ्ता भर में फैलने वाला होगा फंगस, तो वो 2 दिन में फैल जाएगा। पूरे धब्बे धब्बे पूरे 2 दिन में आपके खेत बैठना शुरू हो जाएगी किसान साथियों। तो इस कारण इसमें यूरिया और डीएपी के प्रयोग नहीं करना है ब्लास्ट रोग में। तो किसान साथियों, ब्लास्ट रोग में आपको यूरिया की बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर ब्लास्ट रोग के लक्षण समझ में आते हैं, तो आपको कौन कौन से स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, आपको करना है ट्राईसाइक्लोजोल 75% डब्ल्यूपी फॉर्म में, यह पाउडर फॉर्म में होता है। और किसान साथियों, दूसरा हेक्साकोनाजोल प्रयोग कर सकते हैं 50% में, और टेबुकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल 5% में प्रयोग कर सकते हैं, 25% में प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा टेबिकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों 25% में, 50% में। यह जितने परसेंट वाले मिल जाए उतना अच्छा। इनके डोज में ध्यान दें किसान साथियों, डोज की मात्रा, अगर परसेंटेज अच्छी है तो डोज की मात्रा भी आप पता कर ले कि कितने डोज में इनका प्रयोग करना है। तो किसान साथियों, इन सभी को ध्यान रखते हुए, लक्षण को पहचानते हुए ही आप खाद और दवाइयों का प्रयोग करें, और आगे अन्यथा खाद या दवाइयों का प्रयोग ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लक्षण, तो किसी जानकार से दिखा दें। जैसे कि कई दुकानदार पढ़े लिखे भी होते हैं, बीएससी या किसी प्रकार के होते हैं, तो उन्हें ले जाके दिखाएंगे, तो वो आपको बता देंगे कि ये धब्बा इसका है, ये धब्बा इसका है, या तो वह पूरे लक्षण आपको बता देंगे। हाँ, और किसान साथी ये ध्यान जरूर रखें कि अपने अगर समझ में नहीं आ रही है, तो किसी प्रकार की आप एक्टिविटी ना करें फसल के साथ में। और अगर आप किसी जानकार को दिखा देते हैं और उसके बाद में एक्टिविटी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही सलाह ही देगा, क्योंकि वो पहले इस परिस्थिति से गुजर चुका रहता है, ये गुजर चुका है। तो ध्यान देके ही ये सब एक चीज़ों को करें। किसान साथियों, अगर शुरुआती समय रहते हुए अगर दोनों लक्षण में से किसी भी लक्षण को पहचान लेते हैं, तो आपको उत्पादन में ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, 19-20 का फ़र्क मिलेगा। हाँ, अगर थोड़े समय ज़्यादा बीत जाती है लक्षण पहचानने में, तो उत्पादन में कमियाँ भरपूर मात्रा में आ जाती, बहुत ज़्यादा मात्रा में कमियाँ देखने को मिलेंगी आपको उत्पादन में। तो किसान साथियों, सही समय रहते हुए आप बीमारियों के लक्षण को ध्यान दें, और अपनी फसल को समय समय पर देखते रहें, खाद भी डालते रहें, किसी प्रकार की
न्यूट्रिएंट्स भी डालते रहें, और जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आमदनी भी होगी हमें। ऐसा नहीं है कि हमें आमदनी कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।